सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं? हैंड्स रेज कीजिए जो सुन पा रहे हैं आवाज को। वेरी गुड। मैं देख रही हूँ काफी बच्चे योगा की पोजीशन में भी बैठ गए हैं। और सुशील साहब को कौन नहीं जानता है। पहले भी मेरे ख्याल से जितने भी समर कैंप्स हुए हैं सभी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा आप लोगों के लिए कभी डेट्स के लिए मनाही नहीं की है, टाइम हमेशा टाइम पे आए हैं और आप सब लोगों को योगा सिखाया है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो उसी तरह जो है अब हम योगा करते हैं तो ना केवल हम बॉडी के लिए योगा करते हैं बट हम अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं योगा के तहत। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सुशील सर के साथ योगा। नमस्ते बच्चों। हमने पिछली बार भी विंटर सेशन में भी योग किया था आप लोगों के साथ, तो इस समय भी शुरुआत करेंगे। लेकिन जब कभी भी योग की शुरुआत करते हैं तो गुरु वंदना के साथ किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्रॉस लेग में बैठ जाएं, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहे। ज्ञान मुद्रा कैसे लगाते हैं? जो आपका इंडेक्स फिंगर का टिप है उसको आप रूट अपने थंब के रूट पे रखेंगे, रेस्ट ऑफ द फिंगर स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, spine straight, neck straight, eyes closed, deep inhale, deep exhale. Just focus on your breath. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे बनाए रखें। सांसें लंबी हो, गहरी हो। मन ही मन अपने इस दिव्य शरीर को देखने की कोशिश करें। आपका यह शरीर ईश्वर से प्राप्त एक अद्भुत देह है। मन ही मन इसे सम्मान दें। अपने शरीर के प्रति सजग रहें, अपने मन के प्रति सजग रहें, अपने इस वातावरण के प्रति सजग रहें। गुरु वंदना को मेरे साथ दोहराएंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं से हम 3 टाइम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए एक लंबी और गहरी सांस ले और सांसों को छोड़ते हुए ओम ध्वनि के साथ सांसों को छोड़े। इनहेल, last time. Inhale. ओम की उस वाइब्रेशन को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने इस वातावरण में महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रब करें। धीरे धीरे अपने आंखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। आज जब हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई है और योग हमारे जीवन में क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि योग की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो एक बुक है कि द ओरिजिन ऑफ योगा, तो उसमें कहा गया है कि एक अपर हिमालय का एक क्षेत्र है जहां हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उस क्षेत्र में एक शक्ति आई थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके कई सालों बाद एक शक्ति आई थी वहां। तो वह शक्ति किस अवस्था में थी कि जैसे धधकती हुई आग हो, इस अवस्था में वो दिखाई देती थी। तो बहुत से लोग उसकी ओर आकर्षित होने लग गए और जब वो उस शक्ति की ओर आकर्षित होने लगे तो उस शक्ति से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह शक्ति है कौन।
तो लोग उस शक्ति के चारों ओर इकट्ठे होने लग गए और ऐसे करते करते वह कोशिश कर रहे थे कि उस शक्ति से बात कर सके, उस शक्ति के बारे में जान सके। लेकिन होता क्या है कि वह शक्ति उनको अनदेखा कर रही होती है, वह उनसे बात करने की मतलब बात नहीं कर रही होती है। तो ऐसे करते करते कई महीने गुजर गए, कई साल गुजर गए। तो बाकी लोग वहां से वापस आने लगते हैं, लेकिन केवल 7 लोग वहीं पे रुकते हैं। वह उनके अंदर वो था, एक डेडिकेशन था कि हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह शक्ति है कौन। तो कुछ समय बाद शक्ति उन 7 लोगों से बात करती है और उनको अपने बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद अपने आप सुप्त अवस्था में चली जाती है। तो वह जो ज्ञान था उन 7 लोगों को दिया था, तो वह उसी ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे थे और उसी क्षेत्र में घूम रहे थे और उस शक्ति को दोबारा जागृत करने की वेट कर रहे थे कि वह शक्ति दोबारा से जागृत हो और हमें संपूर्ण ज्ञान दे सके। लेकिन ऐसा करते करते 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए और ऐसा करते करते 84 साल गुजर गए। 84 साल बाद वह शक्ति फिर से जागृत अवस्था में आती है और उन लोगों की वह लगन देख के वह शक्ति अति प्रसन्न होती है बहुत ज्यादा। और फिर पहली बार वह शक्ति उन 7 लोगों को वह एक योग का ज्ञान देती है। कहते हैं कि वह शक्ति कौन थी? भगवान शिव थे। और उसी दिन से पहली बार इस पूरे पृथ्वी को अपना एक पहला गुरु मिला और इसीलिए भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। आदि योगी अर्थात प्रथम गुरु। और वह जो 7 लोग थे वह कौन थे? सप्त ऋषि थे। उन्हीं सप्त ऋषियों ने ये योग का ज्ञान इस संपूर्ण संसार में फैलाया। और कहते हैं हम लोग योग को केवल आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद यहाँ तक सीमित कर लेते हैं। वास्तव में जो योग है वह आसन, प्राणायाम, मुद्रा तक सीमित नहीं है या ध्यान तक सीमित नहीं है। यह तो एक जीवन जीने की कला है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार अपने जीवन में करना है, कब उठना है, कब जागना है, क्या खाना है, कैसे कब सोना है, यह सब हमें कौन सिखाता है? योग सिखाता है। कि आहार के बारे में भी वर्णन आता है भगवत गीता में कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखा। कि कहते हैं कि अगर हमारा आहार शुद्ध है, हमारा विहार मतलब हमारा रहना और जहां हम रह रहे हैं वह एक शुद्ध वातावरण में है, हमारा सोना और जागना अगर निश्चित है तो क्या होगा? हमें किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। हमारा जो जीवन होगा और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है हम उसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, खासकर विद्यार्थी जीवन में, कि हम क्या करते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन का एकाग्र ना होना। और वह मन एकाग्र कब होगा? उसके लिए हमें योग की कुछ विधाएं हैं, उनको अपने अभ्यास में लाना पड़ेगा। और उन्हीं विधाओं में सबसे पहले क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनका हमें अपने जीवन में उतारना होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा मन एकाग्र होने लगता है। और जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है तो हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी हो, वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कुछ और हो, उसमें मन हमारा एकाग्रता से एकाग्रित होकर क्या करने लगता है? हमारा मन उसमें लगने लगता है। तो जो अब आज हम करने वाले हैं उसमें एक प्राणायाम से हम उसकी शुरुआत करते हैं। कि प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, कि प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ होता है कि एक वाइटल एनर्जी, एक प्राणिक शक्ति, और आयाम का अर्थ होता है उसको नियंत्रित करना या उसको विस्तारित करना। तो उसी में हम सबसे पहले जो करते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए हमारी नाड़ियों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। और वह शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए हम क्या करते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें सांसों को लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लें,
राइट नोस्ट्रल से छोड़ दें, फिर राइट नोस्ट्रल से सांसों को लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे बनाए रखें। सांसें लंबी हो, गहरी हो, और निरंतर इस अभ्यास को करते रहें। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को लें, राइट नोस्ट्रल से छोड़ दें, फिर राइट नोस्ट्रल से सांसों को लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दें, अपनी यथा स्थिति बनाए रखें। कमर गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल शांत और विश्राम की अवस्था में रहें, और यह अभ्यास निरंतर करते रहें, करते रहें। अंततः लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को छोड़ते हुए रिलीज कर दें हाथों को। थोड़ा सा सांसों को नियंत्रित होने दें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। और यहीं से एक अन्य प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए राइट हैंड को अपने सहस्रार चक्र अपने हेड के ऊपर रखते, लेफ्ट हैंड को अपने अनाहत चक्र अपने चेस्ट के ऊपर। एक लंबी और गहरी सांस लेनी है, और जब सांस छोड़ेंगे तो एक हमिंग बी की साउंड निकालनी है। हम साउंड के साथ सांसों को छोड़ना है। एक लंबी और गहरी सांस लें। Inhale. Inhale. Last time. Inhale. Gently rub your hands. Place on your eyes, face, chest, thighs. Gently open your eyes. बच्चों, आपको कुछ योग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी बच्चे का कोई प्रश्न है योग से रिलेटेड, हैंड रेज कर दीजिए। जो भी स्कूल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करें। सर माइक लेके बात कीजिए सर। जीआईसी बेतालघाट, अटल उत्कृष्ट विद्यालय बेतालघाट। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, आपका हैंड रेज आया हेलो। सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। आवाज? हाँ सर, आ रही नमस्कार है सर, सर। आवाज आ रही है। नमस्ते सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर, योग से हमारे हाँ जी। मन को शांति मिलती है, हाँ एकाग्रता जी। आती है जो है। इसके साथ हाँ जी। साथ जैसे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो उसके लिए कुछ योग ऐसा बताइए जिससे कि उस हाँ व्यक्ति जी। को थोड़ा हाँ सा राहत मिले जो है, बीपी और जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बीपी और शुगर को, पहले जी शुगर सर। के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, जो शुगर हो, जो ये डायबिटीज होता है, वो जो हमारे अग्नाशय में बीटा सेल होती है, वहां से एक इंसुलिन निकलता है। जब वो अच्छे से नहीं निकल पाता तो उसके कारण हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए एक आसन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, उसको बोलते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन करने से डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। करते कैसे हैं उसके लिए अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं आप लोगों को।
सर आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस करके आप भी कर सकते हैं, वहाँ बच्चे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं सर। वज्रासन में बैठना है और फिस्ट बनाना है और राइट हैंड को नाभि के राइट साइड रखना है और लेफ्ट हैंड को नाभि के लेफ्ट साइड। एक लंबी और गहरी सांस लेनी है और पूरी तरह छोड़ देना है सांसों को। इस सांसों को नहीं लेना है और बेंड फॉरवर्ड करना है। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें उधर। इस सांस को फिर इनहेल करते ऊपर आ जाए। इसको कम से कम 3 से 4 बार रोज करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके साथ साथ हमें सूर्य नमस्कार और ट्विस्टिंग आसन में 1-2 आसन में बता देता हूँ आप लोगों को। वक्रासन करना है, दोनों पाँव को सीधा कर दें, राइट लेग को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नी के आउटसाइड पार्ट से लाते हुए अपने एंकल को पकड़ना है और देखना पीछे है, पूरा ट्विस्ट करना है। जितना ट्विस्टिंग करोगे उतना बढ़िया। इसके अलावा एक भ्रू नमन आसन होता है, दोनों पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, इनहेल लिफ्ट योर हैंड्स अप और ट्विस्ट करते हुए अपने हेड को जमीन पे लगाना है। ट्विस्टिंग आसन भी डायबिटीज में बहुत मदद करता है। आप लोगों ने बोला था बीपी के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो प्राणायाम करना पड़ेगा और प्राणायाम में भी आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। यह कम से कम 5 से 7 मिनट तक लगातार करना है, एक प्राणायाम। इसके अलावा आप लोगों को शशांक आसन करना होता है कि शशांक आसन कैसे करते हैं? नी के बल बैठ के आप लोगों को दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, इंहेल अप और एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। आप लोग चाहो तो बोल्स्टर का यूज कर सकते हो, तकिया का यूज कर सकते हो लंबे समय तक बैठने के लिए, कम से कम 3 से 4 मिनट। इसको यिन योगा भी बोलते हैं कि जिसमें हम एक आसन को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो इससे भी काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। बीपी होने का कारण एक मोटापा भी है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आहार पे भी आहार को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उसके लिए एक सात्विक डाइट हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एक नियमित हमें नाश्ता थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, उसके बाद लंच थोड़ा लाइट और डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। फ्रूट्स का ज्यादा यूज करें, कार्बोहाइड्रेट फैट का कम से कम यूज करें, प्रोटीन डाइट बढ़ाएं, अपने इसमें फ्रूट्स ज्यादा बढ़ाएं। हाँ सर, अभी आपको म्यूट कर दिया, बोलिए आप। जैसी बेतालघाट आप कुछ बोल सर, आप कुछ बोल रहे थे जीआईसी बेतालघाट। बस थैंक यू जो। ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, डायबिटीज और शुगर से मुझे भी आता है, थायराइड के लिए क्या कर सकते हैं? कौन से आसन है जो थायराइड कंट्रोल करने के लिए? थायराइड कंट्रोल करने के लिए हमें सर्वांगासन, हलासन और कर्ण पीड़ासन की एक सीरीज चलती है, या जालंधर बंद की एक सीरीज चलती है, उसको करना होता है। जालंधर बंद लगाते करते हैं, एक लंबी और गहरी सांस लेनी है, फिर सांसों को छोड़ दें और अपने चिन्ह को अपने थ्रोट पे लगाना है, होल्ड करना है, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। इनहेल करते ऊपर, फिर से एक्सहेल, कंप्लीट एक्सहेल करना है और चिन्ह को थ्रोट पे लगाना है, बाह्य कुंभक के। ये जालंधर बंद है। इसके अलावा सर्वांग आसन, हलासन और कर्ण पीड़ासन की एक सीरीज है, उसको करना है। करना कैसे है आप लोग देख लें उसे। अपने कमर के बल लेट जाना है, और उसके बाद अपने दोनों पाँव को सीधा ऊपर उठाना है। ये सर्वांग आसन है, यहीं से पाँव को पीछे लाना होता है। यह हलासन है और यहीं से नी को बेंड करते हुए कान के बगल में लाना। ये कर्ण पीड़ासन।
इन आसनों को करें तो थायराइड में काफी मदद मिलती है। एक सुशील सा भ्रामरी भी होता है, मैंने सुना है। अच्छा, वो वही था। अच्छा, ये वाला भ्रामरी। मुद्रा के चेंज हो सकते हैं, मुद्रा अलग अलग आ सकते हैं। अच्छा, हम लोग ने ऐसे किया। हाँ 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 हाँ। हलासन के लिए फिर दीवार का यूज करना होता है, हमें बोल्स्टर का यूज करना होता है। तो वो अयंगर योगा का पार्ट होता है। तो करना कैसे होता है, यहाँ पे बोल्स्टर है नहीं, योगा के इक्विपमेंट उसमें है नहीं, तो आप लोग केवल इतना कर सकते हैं कि दोनों पाँव को सीधा करते हुए पाँव को ऐसे बीच ला 90 डिग्री से अर्ध हलासन करते हैं। दोनों पाँव को 90 डिग्री पे उठा केवल अर्ध हलासन, तो फिर धीरे धीरे करके उसको पीछे ले जाओ। केवल पहले अर्ध हलासन पे होल्ड करें। अगर किसी से हलासन नहीं हो रहा है, वो भी काफी हद तक वही बेनिफिट देगा जितना हलासन देगा। और किसी और को हैंड रेज कीजिए प्लीज। GIC बारकोड सर, आपका हैंड रेज आ रहा है, कृपया आप बात कीजिए। जी GIC बारकोड मैम, आप बात कीजिए। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आपका हैंड रेज आ रहा था। हाँ जी सर। सर नमस्ते। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि मतलब रोग ना करने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उन रोगों को दूर करने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए। योग, हमने क्या बोला कि योग ना करने से कौन कौन से रोग हो सकते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पद्धति है वो प्रिकॉशन और क्योर पे काम करती है। अगर कोई रोग हो चुका है उसको क्योर कैसे किया जाए, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कभी रोग से ग्रसित ना हो, तो प्रिकॉशन से भी काम करता है कि अगर आप लोग लगातार योग करते हो तो रोग ना होने के मतलब वो जो कैपेबल वो है वो कम हो जाती है क्षमता। आइस के लिए आइस रोटेशन की, और कहते हैं कि सुबह सुबह हरी घास पे चलना होता है और नियमित रूप से अपनी आंखों की सफाई करनी होती है। तो उसमें जल नीति अभी हम लोग आप लोगों को कुछ मतलब एक दो दिन बाद करवाएंगे सटकर्मा। तो उसमें जल नीति का उल्लेख आता है। तो जल नीति हमारे दृष्टि को मतलब दृष्टि की सफाई के लिए, दृष्टि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इंटरनल क्लींजिंग मेथड का एक मेथड है, उसको किया जाता है। हमने शायद पिछली बार विंटर सेशन में भी उसको किया था, इस बार भी करेंगे उसको, दृष्टि की सफाई के लिए, उसके लिए बढ़ाने के लिए, तीव्रता बढ़ाने के लिए उसके। GGIC गैरसेन आपका हैंड रेज आ रहा था मैम, माइक लेके बात करें। आपका माइक ऑन है, बात कीजिए। GGIC गैरसेन मैम, बोलिए तो सही पहले। सर हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो बेटा। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते बच्चे, बोलिए आप। नमस्कार सर। ये न- बच्चियों की नमस्ते। कुछ क्वेरी है तो ये आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ जी मैम, बोलिए आप। ये लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, सर पूछिए। आँख सर, आँख ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। आंख ठीक करने के लिए बच्चे दृष्टि की कुछ एक्सरसाइज होती है, उसी को करते हैं हम। सबसे पहले ऐसे देखते हैं, अपने अंगूठे पे देखना होता है, फिर अंगूठे को राइट साइड ले जाए, राइट साइड देखें, फिर सेंटर में लाएं, फिर लेफ्ट साइड ले जाना है, फिर सेंटर में लाएं, फिर ऐसे ही ऊपर ले जाना है, फिर सेंटर में, फिर नीचे, फिर सेंटर में। ऐसे सुबह सुबह फिर हरी घास पे चलना होता है बच्चे। ये आंखों के लिए। मोबाइल का कम से कम यूज करना है और संतुलित खाना खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं। और कुछ प्रश्न बच्चे। GIC तामली माइक ऑन है, आप तामली से बात कीजिए। तामली से कोई माइक लेके बात करे बच्चा। हेलो। हाँ, आ रही आवाज। बोलिए आप। गुड मॉर्निंग, बोलिए।
सर योग के महत्व बताइए। योग के तो कई महत्व है बच्चे। मैं स्टूडेंट हूँ, आप लोग तो स्टूडेंट के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो ये एकाग्रता ला रहा है। ठीक है, आप लोगों को मानसिक रूप से एक मजबूत बना रहा है, आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। आप लोग जो भी कार्य करोगे बिल्कुल मन लगा के कर पाओगे। योग का अगर अभ्यास करते रहे, नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो जो भी कार्य करोगे बहुत मन से कर पाओगे। इसके साथ साथ आजकल 2014 के बाद काफी हद तक आप लोग चाहो तो इसमें अपना करियर भी बना सकते हो। बहुत अच्छे से एक रोजगार के रूप में उभरा है योग। तो आप लोग एक अच्छा करियर के रूप में भी देख सकते हो। आप लोग अपने 12th के बाद इसको कि बीए योगा होता है, एमए योगा होता है, उसके बाद आप पीएचडी तक कर सकते हो। और अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन और ये होम क्लासेस फ्रीलांसर के रूप में आप अच्छे से बहुत ही आसानी से मतलब अर्निंग कर सकते हो योग के द्वारा, योग के फील्ड में। और इस समय तो पूरा विश्व अवेयर हो चुका है कि योग के लिए तो हर कोई करना चाह रहा है इसे। और अभी आने वाले समय में भी सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो बच्चों की जो भी क्वेरीज हैं या क्या वो चाह रहे हैं उसको मीन्स की किस तरह के आसन सीखना चाह रहे हैं, अपने भोजन में क्या सुधार चाह रहे हैं, नियमित जो दिनचर्या है उसमें क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चे तैयार रखेंगे। और आगे आने वाले जो भी सत्र हैं सुबह की बेला में सर हमारे साथ रहेंगे। सुबह सुबह योग करके हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे सभी। तो मुझे लगता है बच्चे सारे आप अपना क्वेश्चनर बना के लाएंगे और एक ऐसा यूनिफॉर्म पहन करके आए जो आप इजीली जो है उसको योग को कर सकें बैठ करके नीचे। तो क्योंकि समर कैंप है, आप बाउंड नहीं है प्रॉपर उसके लिए कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही आए। आप एक ऐसा ड्रेस पहन करके आए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो योग करने के लिहाज से। ठीक कह रहे हैं सुशील सर? हाँ। तो इसके लिए फिर आप कल से तैयार रहिएगा सुबह के सेशन के लिए, योग के लिए। सबसे पहले सुशील सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने जो है बच्चों के लिए टाइम निकाला। और जो योगा है वो आजकल हमको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब तो देश में नहीं विदेशों में तक के योगा की डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जैसे सुशील सर ने कहा है कि एक तो हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, मन को कंसंट्रेट करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भी योगा का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। बाहर के देशों में तो योगा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बोला है आगे के सत्र हैं, योगा के 5-6 सत्र और हैं। तो बच्चे जो हैं कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आए, सर के साथ योगा करें और अगर अच्छा लगता है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। खाली वो समर कैंप तक मत सीमित रखिएगा, उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। सर आपका भी कोई चैनल है कुछ है? हाँ जी, रुद्रांश योगशाला नाम से जी मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख सकते तो हो। अगर आप सर के साथ कंफर्टेबल हैं, सर के पोस्चर से आपको लगता है कि सर के साथ हम ज्यादा रूबरू हो गए हैं, हमको वहीं से वो करना है, तो आप सर का चैनल भी पे भी जाके योगा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समर कैंप के लिए मत सीमित रखिएगा, इसको आगे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइएगा। सर धन्यवाद आपका। मैम, धन्यवाद। ये हमारी तरफ से थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम। तो बच्चों अभी हम 3 मिनट का रिसेस लेंगे। उसके बाद हमारे साथ फेमस जो सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, श्रीमती रेशमा शाह मैडम वो जुड़ेंगी। तो आप सभी लोग बस 3 मिनट का इंतजार कीजिए, फिर से जुड़ते हैं एक म्यूजिकल उसके साथ, प्रोग्राम के साथ।